मैं डॉक्टर अलका सक्सेना एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट शेखर हॉस्पिटल लखनऊ इंदिरा नगर में वर्किंग हूँ। आज 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय फिजियोथेरेपिस्ट दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को स्पेशली फॉर फिजियोथेरेपिस्ट अनेक शुभकामनाएँ और बधाइयाँ देती हूँ। आप सभी ये काम बहुत ही तत्परता से करते हैं। आज की डेट में फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आज के सिनेरियो को देखते हुए हम सभी ये जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारे शरीर को मन से और तन से दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिजियोथेरेपिस्ट एक सही तरीका बताता है कि क्यों एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं। मुझे इसलिए भी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि हमारा बोन्स और मसल्स दोनों स्ट्रॉन्ग रहें। कोई भी जॉइंट पेन हो तो सबसे पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक्स हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट को ही एडवाइस करते हैं। इसलिए पूरे देश में फिजियोथेरेपिस्ट आज एक बहुत अहम भूमिका अदा कर चुका है, क्योंकि हमारी मसल्स और बोन जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी हमारा शरीर उतना ही सुदृढ़ लगेगा, अपीयरेंस वाइज भी और फिज़िकल फॉर्म में भी। और जब फिज़िकली हम फिट रहते हैं तो ऑब्वियसली हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ और खुशी का अनुभव महसूस करते हैं। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो पेशेंट्स की देखभाल, उनकी एक्सरसाइज प्रॉपर वे में कराए, और यही उसका रूप है और यही फॉर्म में उसको इस संसार में एक्सेप्ट किया जाता है। मैं सभी को फिर से एक बार ये बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपना काम पूरी तरीके से तत्परता से, अपने मन से, ध्यान से, लगन के साथ करें, ताकि सारे पेशेंट्स को इन सब चीज़ों का लाभ मिल सके। आज की डेट में चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो या फिर कार्डियक कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम फिजियोथेरेपिस्ट को ही एडवाइस करते हैं। और फिजियोथेरेपी जब भी कोई सर्जरी होती है तो प्रॉपर वे में यदि फिजियोथेरेपी की गई तभी वो ऑपरेशन सक्सेसफुल माना जाता है। आज की डेट को देखते हुए आजकल बहुत ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट के केसेस आ रहे हैं। इसमें यदि फिजियोथेरेपिस्ट ने अपना पूरा मन और लगन के साथ ये काम किया तो डेफिनेटली ये नी रिप्लेसमेंट का केस सक्सेसफुल होता है। अदरवाइज़ थोड़ी सी भी गड़बड़ से ये अनसक्सेस भी हो सकता है। तो मैं आज पूरी तरह से गुजारिश करूँगी उन सभी फिजियोथेरेपिस्ट को जो ये काम करते हैं, वो अपना काम बहुत ही सही तरीके से करें। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि मेडिकली कोई भी एक्सरसाइज का क्या सही तरीका है वो केवल फिजियोथेरेपिस्ट ही जानता है। क्योंकि ऐसे तो एक्सरसाइज योगा हम सभी करते हैं, पार्क में होता है, शिविर में होता है, बट मेडिकली कौन सी मसल्स को कितना स्ट्रेंथन करना है, जॉइंट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कितना स्ट्रेचिंग करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज, हर डिजीज़ से रिलेटेड डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। जैसे सर्वाइकल के लिए आइसोमेट्रिक हो गई, या हैमस्ट्रिंग के लिए हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज हो गई, नी प्रॉब्लम के लिए, बैक एक के लिए भी काफ़ी एक्सरसाइजेज होती हैं। डिफरेंट एक्सरसाइजेज डिफरेंट रोल प्ले करती हैं, किस एंगल पर जॉइंट को या मसल को मूव करना है और कितना स्ट्रेच करना है, ये केवल नॉलेज एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट को ही होती है। एक बार फिर से आप सभी को अनेक धन्यवाद, अनेक बधाइयाँ। और हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये एक मौका दिया मुझे, और उन्होंने ये एक बीड़ा उठाया है कि हम लोगों की जितनी भी एक्सपर्टीज़ हैं वो जन जन तक पहुँचें और इसको लोग जानें और समझें और इसके महत्वता को महसूस करें, और प्रॉपरली फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा ही फिजियोथेरेपी कराएं, जो कि मेडिकली प्रूवन है। इस चीज़ के लिए हम अनेक शुक्राना अदा करेंगे फिर से एक बार हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को। और मेरी पूरी बेस्ट विशेस हैं कि वो आगे बहुत अच्छी प्रोग्रेस करें, ईश्वर करे वो उन्नति के उच्चतम शिखर को हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये इलेक्ट्रोथेरेपेटिक एपरेटस है। इससे हम जो थेरेपी देते हैं इसमें इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन जाता है। किसी भी पेशेंट को यदि कोई नर्व का स्टिमुलेशन चाहिए तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसमें इलेक्ट्रिक के थ्रू ये अडेप्टर है, ये मैं कनेक्ट कर देती हूँ। जैसे ही ये कनेक्ट होता है तो इससे ये वायर्स के थ्रू नर्व तक ये जाता है। जैसे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, टेनिस एल्बो की दिक्कत है तो इनकी एल्बो में हमें स्ट्रॉन्गेस्ट करना है तो यहाँ पर हम इसको सिंपली यूँ लगा देते हैं। जैसे ये लगाएंगे तो यहाँ की जो नर्व का है उसका कंडक्शन जाएगा प्रॉपरली। इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के द्वारा भी ये सपोर्ट करता है। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पैरालिटिक पेशेंट्स होते हैं या न्यूरोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम, जैसे सियाटिका है, एनी काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के द्वारा इसको नर्व को स्टिमुलेट कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। थैंक यू सो मच। ये ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर है, इसको BCM बोलते हैं। बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट करता है। हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन एक प्रॉपर स्पीड में होना चाहिए। यदि कहीं भी कोई ब्लॉकेज होता है तो वो इम्प्रॉपर हो जाता है। तो उसी को फास्ट करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए हम ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर का यूज़ करते हैं। इनको मेनली बैक की प्रॉब्लम है। L4 L5 लेवल पर इनको पेन होता है, सीवियर पेन होता है और ये पेन रिलीफ में बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है। कोई भी पेन हो, हेड टू टो, जैसे माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, एनी काइंड ऑफ पेन, उन सभी में ये 100% रिलीफ देता है क्योंकि जैसे ही सर्कुलेशन प्रॉपर हुआ तो हमारा पेन सबसाइड हो जाता है। ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को भी स्टिमुलेट करता है और साथ में ये पूरे नर्व का कंडक्शन प्रॉपर करता है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करता है और इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है कि जितना हम 5 किलोमीटर वॉक करते हैं, ये मशीन पर सिर्फ 5 मिनट खड़े हो जाएं तो इक्वल टू 5 किलोमीटर वॉक। तो जो पेशेंट्स वॉक नहीं कर सकते, जैसे घुटनों का जिनको कष्ट होता है, वो लोग प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते, तो उनको मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि वो आएँ और ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन का बेनिफिट उठाएं ताकि उनकी, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को तो वॉक मस्ट है। तो जब हमें वॉक कंपलसरी है, डॉक्टर तो यही कहेगा या कोई भी डायबिटोलॉजिस्ट यही सजेस्ट करते हैं कि प्रॉपर वर्कआउट करिए, वॉक करिए, तो उसका भी एक सब्स्टिट्यूट है कि आप स्टेशनरी वॉक भी कर सकते हैं थ्रू ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। थैंक यू।